कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में जहां 24 एमएलसी की सीटों के लिए रस्साकसी जारी है, एनडीए के अंदर, महागठबंधन के अंदर, दोनों ही जो गठबंधन है उसमें रस्साकसी चल रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपी चुनाव की। दरअसल यूपी चुनाव जिसका ऐलान कर दिया गया है, 10 मार्च को नतीजे भी आएंगे। किसकी ताजपोशी होगी इसका फैसला होगा। लेकिन उधर यूपी में भी खूब रस्साकसी चल रही है। यूपी के 2 मंत्री साथ छोड़ चुके हैं बीजेपी का, और यूपी की सियासत लगातार नए नए रंग बदलती जा रही है। इस बीच जेडीयू की हम बात कर रहे हैं। दरअसल जेडीयू ने भी दावा ठोक रखा है बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का। और पिछले दिनों जिस तरह से जेडीयू को सफलता मिली थी कि उन्हें गठबंधन साथ करने का मौका मिलेगा बीजेपी का, दरअसल बीजेपी ने हरी झंडी दिखा दी थी। लेकिन अब तमाम तरह के बादल सस्पेंस के तैर रहे हैं कि आखिर जेडीयू को सीटें कितनी मिलेंगी। और अभी तक जिस तरह से बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो जेडीयू के पसीने छूट रहे हैं। और इसके पीछे जिस तरह से आरसीपी सिंह को जिम्मा दिया गया है यूपी का, तो कहीं ना कहीं अब आरसीपी सिंह की बड़ी परीक्षा का वक्त आ गया है। दरअसल जिस तरह से बीजेपी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है सीटों पर, तो जेडीयू परेशान है। यहाँ तक कि केसी त्यागी ने धमकी भी दे डाली कि अगर 1-2 दिनों में फैसला नहीं होता है तो वो अपने अकेले बूते पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आखिर कितनी सीटें मिलेंगी, ये बड़ा सस्पेंस है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से हरी झंडी तो दिखा दी गई, साथ लड़ने के लिए कह दिया गया, लेकिन बीजेपी ज़्यादा सीटों के मूड में नहीं दिख रही है। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि 23 सीटों पर दावा ठोका है जेडीयू ने, लेकिन आगे क्या होगा तो हम आपको बताएं कि अब आरसीपी की बड़ी परीक्षा है जिस पर नीतीश कुमार ने खूब भरोसा किया था। तो आप उस खबर के बारे में आपको विस्तार से भी बताते हैं कि आखिर क्या मसला है, कैसे सुलझेगा, और जेडीयू की परेशानी किस तरह बढ़ा रखी है बीजेपी ने यूपी के अंदर। तो जदयू का जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह नीतीश की परीक्षा में पास होंगे या फेल, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल जो जदयू के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच लंबे समय से जेहन में तैर रहा है। हालांकि इस संबंध में जदयू के कोई कार्यकर्ता या नेता कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। हर कोई एक दूसरे का चेहरा पढ़कर इसका उत्तर ढूंढ रहा है या फिर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जदयू कार्यकर्ताओं के बीच यह सवाल तब से तैर रहा है जब आरसीपी सिंह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी लेने माने ललन बाबू ने पहली ही बैठक में उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन के लिए आरसीपी सिंह को जिम्मेवारी देने की सलाह दी थी। ललन सिंह के इस सलाह पर जेडीयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ने दिल्ली में आरसीपी सिंह और ललन सिंह के साथ बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी थी। यानी आरसीपी सिंह को बड़ा जिम्मा दे दिया गया था यूपी चुनाव में किस तरह से बीजेपी से सीटें लेनी है। और वक्त भी नज़दीक आ गया है, चुनावों का भी ऐलान हो गया है। तो अब आरसीपी की जिम्मेवारी जो दी गई थी उसके परीक्षा की घड़ी है। जी हाँ, आरसीपी सिंह ने इस जिम्मेवारी का असर दिखाया भी था जब दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में आरसीपी जो नए साल का आगमन के पहले ही उन्होंने ऐलान किया था कि यूपी चुनाव में बीजेपी और जदयू के बीच गठबंधन होगा। और बीजेपी ने की केंद्रीय नेतृत्व ने इसकी सहमति दे दी है, जैसा कि जेडीयू की तरफ से बताया गया। यानी जो पहली परीक्षा थी, परीक्षा का पहला चरण था, वो पास कर गए थे आरसीपी सिंह। लेकिन अब असली चरण तो यहीं पर है जहां पर बीजेपी ने फंसा दिया है जेडीयू को। बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो आरसीपी सिंह सीटों की गणित तो उस वक्त नहीं बता पाए थे, लेकिन अब ये गणित और भी ज़्यादा उलझता चला जा रहा है। आपको बताएं कि साल के शुरुआत में ही चुनाव आयोग के द्वारा देश के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने घोषणा की कि पार्टी गोवा और मणिपुर में एनडीए गठबंधन के बदले अकेले चुनाव लड़ेगी और यूपी में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी। तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान पार्टी ने पहले से ही कर रखा है, लेकिन गठबंधन है कि तैयार होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सीटें हैं, पता ही नहीं चल रही कि आखिर कहाँ कहाँ लड़ेंगे। तो यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन होगा ये मानकर बैठे हैं जेडीयू के नेता। लेकिन अब जो केसी त्यागी का बयान जो आया पिछले दिनों, जिस तरह से कि उन्होंने बीजेपी को साफ साफ अल्टीमेटम दिया कि बीजेपी सब कुछ क्लियर करे, क्या करना है बीजेपी को, कितने सीटें देनी है और किस तरह से गठबंधन होगा, इसका वो निर्णय जल्द से जल्द ले। बिल्कुल सख्त लहजे में जेडीयू की तरफ से बीजेपी को संदेश दे दिया गया। लेकिन
मामला फिलहाल सलटा नहीं है और जिम्मा आरसीपी सिंह के हाथों में है। जिम्मा उन्हें पूरा करना है कि यूपी में आखिर कितनी सीटें वो बीजेपी से ले पाने में कामयाब होते हैं। आपको बताएं कि जो जानकार सूत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव में एनडीए का अंग बनकर चुनाव लड़ने की मंशा पाले जदयू भाजपा में सहमति जरूर है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कई पेच अभी भी फंसा हुआ है। दरअसल यूपी के छोटे दलों का बीजेपी से छिटक कर सपा के पाले में जाने से बीजेपी नेतृत्व के लिए असहज स्थिति है, तो अपना दल जैसे दलों का दावा भी परेशान करने वाला है। बचा खुचा कोरोना का असर यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात की है, लेकिन आगे उनकी बातचीत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होनी है, लेकिन दोनों नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो मामला यहाँ भी फंस रहा है। दरअसल आरसीपी सिंह को आगे चरण के बातचीत के लिए राजनाथ सिंह और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा से बात करनी है, लेकिन ये दोनों फिलहाल कोरोना पॉजिटिव हैं और क्वारंटीन है, तो मामला यहाँ भी फंसा हुआ है। आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ मामला फंस रहा है। दूसरी तरफ यूपी के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में फिलहाल बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, यानी यूपी का जिम्मा जिन जिन लोगों के हाथों में है या जेडीयू को जिनसे बात करनी है वो तमाम नेता कोरोना की चपेट में हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं कोरोना वाला ग्रहण जेडीयू के ऊपर लग गया है यूपी में। अपना दल के द्वारा जेडीयू के इलाके में सीटों, खासकर जो पूर्वांचल का इलाका और सोनभद्र का इलाका है, उस पर अपनी दावेदारी जता रही है। अपना दल जो वहाँ की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, वो भी अपनी दावेदारी जता रही है और यही दावेदारी कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए परेशानी का सबब भी बन रही है। बीजेपी पहले अपना दल से निपटेगी क्योंकि अपना दल यूपी की क्षेत्रीय पार्टी है, उसके बाद ही जेडीयू का नंबर आएगा। दरअसल अपना दल जो सहयोगी दल है वहाँ यूपी में बीजेपी के साथ है, केंद्र में उनका मंत्री भी है, तो ऐसे में अब जेडीयू के पास वेट एंड वॉच के सिवा शायद कोई रास्ता बचा नहीं है। यूपी में वेट एंड वॉच की नीति अपनानी होगी जेडीयू को, तो सीट शेयरिंग के लिए अधीर हो रहे जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं को लगातार यह आशंका सता रही है कि हर समय नीतीश के साथ साई की तरह रहने वाले आरसीपी बाबू पार्टी की नाक बचा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आरसीपी सिंह पर ही ये जिम्मा है यूपी में कैसे बीजेपी से ज़्यादा सीटें लेनी है। लेकिन फिलहाल कोरोना का ग्रहण और साथ ही साथ अपना दल की दावेदारी के बीच जेडीयू की दावेदारी फंस गई है, तो वेट एंड वॉच की नीति अपनाना ही पड़ेगा। तो हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे, हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं अशोक मिश्र, उन्होंने हमें ये रिपोर्ट दी है। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।